अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम अरेज के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 अरेज एंड स्ट्रिंग्स में आता है, जबकि सिंध की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 अरेज में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे कि अरे का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मेमोरी में अरे एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, साइज ऑफ अरे का क्या मतलब है, नेम ऑफ अरे का क्या मतलब है और इंडेक्स ऑफ अरे किसे कहा जाता है। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हाई वी नीड एरेज। इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम को देखेंगे और देखेंगे कि उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हमें एरेज किस तरह मदद करते हैं और देखेंगे कि एरेज हमारे पास दरअसल होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं उस प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जो भी अभी तक हमने प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स पढ़े हैं, ऑर्डिनरी वेरिएबल्स यानी कि इंटीजर को हमने पढ़ा, फ्लोट को पढ़ा, ये तमाम जो वेरिएबल्स हैं ये एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू सेव कर सकते हैं। इस चीज को अगर एक मिसाल के साथ समझने की कोशिश करें तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है जिस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल x के अंदर कुछ वैल्यूज सेव करवानी है, तो वो कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम लोग अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं stdio.h। उसके बाद अपना मेन फंक्शन लिखते हैं और इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x। अब इंटीजर की पहली मैंने वैल्यू सेव करवाई फॉर एग्जांपल 5 और उसके बाद मैं चाहता हूं कि इसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर मैं एक और वैल्यू सेव करवाऊं, फॉर एग्जांपल 10। अब अगर मैं यहां पर इस इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करूं प्रिंट एफ की मदद से, यहाँ पर हमने प्रिंट एफ लिखा और फिर परसेंटेज डी, क्योंकि हम लोग एक इंटीजर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमने परसेंटेज डी का साइन यूज किया और फिर उस वेरिएबल का नाम यानी कि एक्स लिखा। स्टेटमेंट एंड करने के बाद सेमीकोलन, इसको हमने कंट्रोल एस के साथ सेव किया और एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट करवाया तो जो इसकी दूसरी वैल्यू मैंने यहां पर सेव की थी जो कि थी 10, वो प्रिंट हुई है, जबकि जो पहली वैल्यू हमने सेव की थी 5, वो जो है डिलीट हो चुकी है। इस चीज की वजह यही है जो अभी हमने देखी थी अपनी इस स्लाइड के ऊपर कि जो ऑर्डिनरी वेरिएबल होता है, जिस तरह के ये इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गए, ये एक वक्त में एक ही वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो पहले जो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव थी वो 5, लेकिन जब इसके अंदर नई वैल्यू सेव हुई 10 यानी न्यू वैल्यू को सेव किया गया, तो जो ओल्ड वैल्यू थी, पुरानी वैल्यू थी, वो डिलीट हो गई। ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि काफी ज्यादा इस तरह के केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर हमें एक ही वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू सेव करवानी पड़े। अब आप लोग सोचेंगे वो कौन सा केस हो सकता है, तो आइए उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मार्क्स को सेव करना था 100 स्टूडेंट्स के, यानी हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिस प्रोग्राम के अंदर 100 स्टूडेंट्स जो हैं अपने फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के अंदर जो भी उनके मार्क्स आए हैं हमारे प्रोग्राम में सेव कर सकें। अब इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो हमारे पास यही हो सकता है कि हम हर स्टूडेंट के मार्क्स को सेव करने के लिए एक वेरिएबल बनाएं, जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल बनाया इंटीजर स्टूडेंट 1, फिर इसी तरह हम लोग बनाए इंटीजर स्टूडेंट 2, इसी तरह इंटीजर स्टूडेंट 3, और करते करते हम इस तरह के 100 और वेरिएबल्स बनाएं, यानी 100 वेरिएबल्स बनाएंगे और फिर 100 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को सेव करेंगे। और ये हमारे पास आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही एक लंबा काम होगा, क्योंकि 100 तो फिर भी एक छोटा साइज है। अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स सेव करवाने थे तो वो तो एक बहुत ही लंबा काम हो जाएगा।
तो अगर किसी तरह, जिस तरह अभी हमने पहले देखा था कि एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर किसी तरह हम एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू सेव करवा लें तो फिर ये हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे स्टूडेंट्स के नाम का, और उसके अंदर ये तमाम 100 स्टूडेंट्स या 1000 स्टूडेंट्स के जो नंबर्स होंगे उनको सेव करवा लेंगे। ये काम जो है हम लोग अभी आपने जिस तरह देखा कि 100 डिफरेंट वेरिएबल्स की मदद से कर सकते हैं, या एक वेरिएबल के अंदर 100 वैल्यूज सेव करवा सकते हैं। और ये एक वेरिएबल जिसके अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यू सेव करवा सकते हैं, इसको नाम दिया जाता है एरेज का। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर एरेज। एरेज दरअसल ग्रुप या कलेक्शन को कहा जाता है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स की। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मुराद ये है कि जो भी हम लोग एरे का ग्रुप बना रहे हैं या जो भी उस एरे के अंदर वैल्यूज को सेव करना हम लोग चाह रहे हैं एक ग्रुप के अंदर, वो तमाम वैल्यूज एक ही तरह की हों। यानी या तो तमाम वैल्यूज उस ग्रुप की इंटीजर की हों, या तो तमाम वैल्यूज फ्लोट की हों, या तमाम वैल्यूज स्ट्रिंग्स की हों। और इन तमाम वैल्यूज को जब हम इकट्ठा करके एक ही ग्रुप बना लेते हैं तो उस ग्रुप को या उस कलेक्शन को नाम दिया जाता है एरे का। यहां पर इसी लिहाज से एरे की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। इंटीजर एरे। इंटीजर एरे दरअसल ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिसके अंदर तमाम जो वैल्यूज मौजूद होती हैं वो इंटीजर होती हैं। इसी तरह फ्लोट एरे के अंदर तमाम मौजूदा वैल्यूज जो होती हैं वो फ्लोट टाइप की होती हैं। और इसी तरह कैरेक्टर एरे, जिनको स्ट्रिंग्स भी कहा जाता है, ऐसे एरेज होते हैं जिनके अंदर तमाम वैल्यूज मौजूद कैरेक्टर टाइप की होती हैं। और जब भी ये ग्रुप बनाते हैं और इनके अंदर ये वैल्यूज हम लोग सेव करते हैं तो ये वैल्यूज जो होती हैं कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस के अंदर सेव की जाती हैं। इस बात को अभी हम इसी वीडियो में आगे जाके डिटेल में समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एरे की मदद से एक काम करना है, यानी कि कुछ 5 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हफ्ता भर पैसे जमा किए और जो भी उनकी सेविंग्स हुई उस वैल्यू को हमने सेव करना है। वो वैल्यूज अगर कुछ इस तरह की हो, ये 78, 91, 20, 7 और 19, ये वो 5 रुपीज में वैल्यूज हैं जो इन 5 स्टूडेंट्स ने हफ्ते के एंड तक सेव की। पहले स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल 78 रुपीज सेव किए, 5वें स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल 19 रुपीज सेव किए। अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो इन वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर सके। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग 5 मुख्तलिफ वेरिएबल लें और हर वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू सेव करा दें। फॉर एग्जांपल पहले स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट 1 का वेरिएबल लेके उसके अंदर 78 सेव करवाया जाए, दूसरे स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट 2 का वेरिएबल, और इसी तरह फिर तमाम स्टूडेंट्स के लिए उनके वेरिएबल बनाया जाए। लेकिन ये काफी ही एक लेंथी और एक मुश्किल काम है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 नहीं 500 स्टूडेंट्स होते तो फिर हमें 500 मुख्तलिफ वेरिएबल बनाने पड़ते, जो कि एक बहुत ही लंबा काम हो जाता। तो इस काम को आसान बनाने के लिए हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं। एरे जिस तरह अभी ऊपर देखा था, एक ग्रुप होता है मुख्तलिफ वैल्यूज का, मुख्तलिफ सेम टाइप की वैल्यूज का। जिस तरह के हमने देखा था कि वो तमाम वैल्यूज या तो इंटीजर होंगी, जिस तरह के यहाँ पर मौजूद ये तमाम वैल्यूज इंटीजर हैं। और एरे जो होता है एक बुक शेल्फ की तरह की चीज होती है। इस बात का ये मतलब है कि ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जिनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है एरे के, इन तमाम एलिमेंट्स को इस बुक शेल्फ के अंदर सेव किया जा सकता है। यानी कि यहां से पहली वैल्यू को इस पहले शेल्फ में रख दिया जाए, दूसरी वैल्यू को दूसरे शेल्फ के अंदर रख दिया जाए, तीसरी वैल्यू को तीसरे शेल्फ में, चौथे को चौथे शेल्फ में और 5वें को 5वें शेल्फ में। और ये जो फिर तमाम एक वैल्यूज का ग्रुप बन जाएगा, यानी 5 वैल्यूज का ग्रुप बनेगा, इस तमाम चीज को एक एरे का नाम दिया जाता है। अब कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, जो अभी हमने ऊपर बात देखी थी कि एरे के अंदर जो वैल्यू सेव होती है वो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस के अंदर सेव होती हैं, उस बात से ये मुराद है कि जो भी वैल्यूज या एलिमेंट्स यहाँ पर सेव किए जाएंगे वो इस तरह नहीं होगा कि पहली वैल्यू इधर पहले शेल्फ में है और दूसरी वैल्यू जो है चौथे शेल्फ में आ जाए। इस तरह नहीं होगा। जो वैल्यू सेव होंगी वो एक के बाद एक, जो अगला जो शेल्फ होगा उसी के अंदर अगली वैल्यू आएगी। ये नहीं होगा कि पहली वैल्यू पहले शेल्फ में तो दूसरी वैल्यू आखिरी शेल्फ में, इस तरह नहीं होगा। होगा क्या कि पहली वैल्यू पहले शेल्फ में, दूसरी वैल्यू दूसरे शेल्फ में, यानी उसके बाद जो लोकेशन है, जो मेमोरी लोकेशन है, डायरेक्ट उसी के अंदर जाके वो वैल्यू सेव हो जाएगी। इसी तरह तीसरी वैल्यू जो उसके दूसरी लोकेशन के बाद जो अगली वैल्यू मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर जाके सेव हो जाएगी। इसी तरह चौथी वैल्यू तीसरी मेमोरी लोकेशन के बाद जो चौथी लोकेशन है उसके अंदर जाकर सेव हो जाएगी।
ये जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं इनको इंडेक्स के नाम से भी याद किया जाता है। यानी यहाँ पर अगर हमने किसी भी मेमोरी लोकेशन की किसी भी एलिमेंट की हमें लोकेशन चाहिए हो तो उसको हम लोग हासिल कर सकते हैं उसके इंडेक्स की मदद से। और एरे के अंदर इंडेक्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी ये जो पहला शेल्फ है इसकी लोकेशन या इसका इंडेक्स क्या होगा 0। इसी तरह जो दूसरा शेल्फ है इसकी लोकेशन क्या होगी फिर 0 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। तो एरे के अंदर जो इंडेक्स या लोकेशंस जो हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं 0 से। हम लोग ये नहीं बोलते कि पहली लोकेशन है, हम लोग बोलते हैं कि ये 0th इंडेक्स है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एरेज। टर्मिनोलॉजी से मुराद हमारी कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी हैं अगर हम लोग एरेज को कंप्लीट तौर पे, मुकम्मल तौर पे समझना चाहते हैं। इन टर्मिनोलॉजीज़ में हमारे पास जो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं उनमें सबसे पहले नेम ऑफ एरे, फिर साइज ऑफ एरे, उसके बाद इंडेक्स और फिर डाटा टाइप। अब इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नेम ऑफ एरे से मुराद कोई भी एरे जो हम लोग बनाना चाहते हैं उसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल एक एरे यानी कि एक कलेक्शन ऑफ आइटम, यानी कि एक ऐसी हम लोग वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम लोग 5 या 6 या 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर को सेव करना चाहते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ 10 रोल नंबर है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एरे का। अब एरे बनाते हुए जिस तरह हम लोग कोई भी नॉर्मल वेरिएबल बनाते हुए उसका नाम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर वेरिएबल ए, ये ए जो था इस वेरिएबल का नाम था जिसकी मदद से हम इसको पहचान रहे हैं और इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के नाम से, इसको पुकार कर या इसको कॉल करके। तो बिल्कुल इसी तरह नेम ऑफ एरे भी एरे वेरिएबल का नेम होता है जिसकी मदद से हम उसको पहचानते हैं और फ्यूचर में उसको कॉल कर लेते हैं, यानी कि उसको बुला लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नेम जो होता है इसको वैलिड आइडेंटिफायर भी कहते हैं, यानी कि कोई वैलिड, कोई दुरुस्त आइडेंटिफायर, कोई ऐसा नेम जिसकी मदद से एरे को आइडेंटिफाई किया जाए, तो इस वजह से इसको आइडेंटिफायर भी कहा जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे बनाना है जिस तरह के अभी हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसका नेम क्या रख देंगे, रोल नंबर। नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म NO यूज कर ली। और ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, यानी तमाम वेरिएबल्स के नाम रखते हुए जो रूल्स होते हैं जो आप हमारी नेमिंग वेरिएबल वाली वीडियो में देख सकते हैं, उन तमाम रूल्स को ये फॉलो करता है। जिस तरह के इसका नाम जो है एक अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है। अब बाकी जो तमाम नेमिंग वेरिएबल्स के रूल होते हैं उनको आप डिटेल में हमारी वेरिएबल नेमिंग वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये तो पहली टर्मिनोलॉजी थी नेम ऑफ एरे। इसके बाद अगली चीज आती है साइज ऑफ एरे। अब साइज ऑफ एरे हमें ये बताता है कि इस एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कि एरे चूंकि एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, जिस तरह के ये रोल नंबर एक एरे बनाया तो हम कितने स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को अब सेव करना चाहते हैं, इस चीज को साइज ऑफ एरे कहते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स यानी कितनी वैल्यूज हम लोग डालेंगे। साइज ऑफ एरे को लेंथ ऑफ एरे के नाम से भी पहचाना जाता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। और इसको डिफाइन करते हैं यानी कि लिखते हैं कुछ इस तरह, सबसे पहले एरे का नेम और उसके बाद साइज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं और फिर जितने भी एलिमेंट्स डालने हैं हमने एरे में वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर को सेव करना था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10। अब अगले कॉन्सेप्ट, अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं जो कि है इंडेक्स। इंडेक्स दरअसल लोकेशन नंबर के बारे में बताता है, यानी कि अगर 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर सेव करने हैं जो कि कुछ इस तरह हैं 1, 2, 3, 4 और सो ऑन टू 10, ये 10 रोल नंबर्स अपने एरे के अंदर हमने सेव करने थे। अब हम सॉरी स्टूडेंट्स, अब हम लोग चाहते हैं कि इस 4th की मुझे लोकेशन पता चल जाए, यानी इस एरे के अंदर, रोल नंबर एरे के अंदर ये कहां पर पड़ा हुआ है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी 3। अब देखते हुए बज़ाहिर आपको लगेगा कि इसकी लोकेशन तो 4 है,
लेकिन इसकी लोकेशन दरअसल 3 है और उसकी वजह यह है कि एरे के इंडेक्स जो है यानी कि उसके लोकेशन नंबर जो हैं वो 1 से नहीं बल्कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला एलिमेंट कौन सी लोकेशन नंबर पर पड़ा हुआ है? 0 लोकेशन पर। दूसरा एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ है? फर्स्ट लोकेशन पर। तीसरा एलिमेंट सेकंड लोकेशन पर और चौथा एलिमेंट थर्ड लोकेशन पर। तो इसलिए इस रोल नंबर 4 की लोकेशन क्या है? थर्ड। आगे की वीडियोस में जाकर हम लोग देखेंगे कि इस इंडेक्स को इस्तेमाल करके एरे के अंदर मौजूदा कोई भी एक वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं बआसानी। इस चीज़ को हम अपनी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो याद रखना है वो ये है कि इंडेक्स की बात करते हुए और उसके नेम की बात करते हुए एरे की, हमारे पास हर लोकेशन की नेम सेम होता है लेकिन उसका इंडेक्स डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि इस एलिमेंट की एरे के अंदर इस एलिमेंट को मैंने एक्सेस करना है तो मैं किस तरह इसको एक्सेस कर सकता हूं? मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं इसके रोल नंबर यानी कि एरे के नेम के साथ और इसकी लोकेशन के साथ। और इसकी लोकेशन क्या होगी? 0 1 2 3 सो ऑन टू 9th। इसकी लोकेशन होगी 9th क्योंकि ये 10th एलिमेंट है। इसी तरह अगर कहा जाए कि एक्सेस करना है यानी कि इस्तेमाल करना है इस एलिमेंट को, तो उसको हम लोग किस तरह एक्सेस कर सकते हैं? उसको एक्सेस कर सकेंगे एरे के नेम के साथ जो कि है रोल नंबर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे और उसकी लोकेशन यानी कि उसका इंडेक्स लिखेंगे जो कि है 2। तो ये हम उसको इस्तेमाल कर लिया। तो आपने देखा कि हर लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए एरे नेम तो सेम ही रहेगा, जिस तरह कि यहाँ पर भी रोल नंबर, यहाँ पर भी रोल नंबर। इसकी वजह यही है कि ये तमाम एलिमेंट्स एक ही एरे के मेंबर हैं यानी एक ही एरे के अंदर मौजूद हैं। तो एरे नेम सेम रहता है लेकिन उनका इंडेक्स डिफरेंट हो जाता है और इसी डिफरेंट इंडेक्स के होने की वजह से हम लोग बआसानी इन तमाम एलिमेंट्स के दरमियान में फ़र्क कर सकते हैं और उनको एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने याद रखनी है, टर्मिनोलॉजी जो एरेस के लिए इस्तेमाल होती है वो उसकी डाटा टाइप है। बाकी तमाम वेरिएबल्स को भी बनाते हुए, डिफाइन करते हुए जिस तरह उनकी डाटा टाइप बताई जाती है यानी कि वो वेरिएबल इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है, इसी तरह एरे को डिफाइन करते हुए या एरे को बताते हुए, प्रोग्राम करते हुए भी उसकी डाटा टाइप बताना बहुत ज़रूरी होती है। डाटा टाइप ये बताती है कि उसके अंदर जो डाटा मौजूद है उसकी टाइप क्या होगी। और जिस तरह कि आपको याद है, एरे दरअसल एक ऐसी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ऑफ सेम टाइप, यानी जो टाइप यहाँ पर डिफाइन की जाएगी उस एरे के अंदर मौजूदा तमाम एलिमेंट्स उसी टाइप के होंगे और उस टाइप के अलावा किसी टाइप के नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं और इन चारों चीज़ों को मिलाकर एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे बनाना है, इंटीजर एरे, जिसका नाम रखते हैं क्लास। और इस क्लास एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं हमने। तो अब आप देखेंगे इस छोटी सी स्टेटमेंट से हमने वो चारों चीज़ें बता दी और एरे को कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया। सबसे पहले इसकी डाटा टाइप बता दी। इस बात का ये मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम इंटीजर डाटा टाइप के होंगे। इसी के साथ उसका नेम बता दिया, यानी जब कभी भी मैंने इस एरे को कॉल करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, तो मैं इस नेम का इस्तेमाल करूंगा। फिर उसकी हमने लेंथ बता दी यानी कि साइज बता दी, यानी इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। तो ये 5 एलिमेंट्स की इसके अंदर जगह आ जाएंगे और वो पांचों के पांचों एलिमेंट्स तमाम इंटीजर टाइप के होंगे। और लोकेशन बताने की यानी कि इंडेक्स बताने की ज़रूरत नहीं होती, इंडेक्स हमारा कंपाइलर खुद ही समझ लेता है। यानी कि अगर मैंने एरे साइज 5 बताया है तो हमेशा हमारा जो एरे इंडेक्स होता है वो चूंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारे कंपाइलर को पता है कि पहला एलिमेंट कहाँ पर होगा, 0th इंडेक्स पे, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे, तीसरा सेकंड पे और इसी तरह सो ऑन। तो हमारे पास कंपाइलर को या प्रोग्रामिंग में हमें इंडेक्स बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ लेता है। अब अगर मैंने इसके आखिरी एलिमेंट को एक्सेस करना है, इस्तेमाल करना है, तो मैं सिंपल एरे का नाम लिखूंगा और फिर उसके बाद उसकी लोकेशन नंबर यानी कि 4, और मैं इस एलिमेंट को बआसानी एक्सेस कर लूंगा, इस्तेमाल कर लूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज की हमने वीडियो में देखा कि एरेस को पढ़ते वक्त
इस्तेमाल करते हुए हमारे पास क्या क्या मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं और उनको समझना क्यों ज़रूरी है। और जब उनको समझ लेते हैं तो फिर हमने बासानी देखा कि हम एरे को कम्प्लीटली डिफाइन कर देंगे।